Hello student, this is Sonia Dhiman and today I am going to discuss with you the next cell organelle which is plastid. What is plastid? The meaning of the plastid is color. क्या मीनिंग होता है बेटा? प्लास्टिड का जो मीन होता है वैसे कलर होता है, बट अगर कोई कलरलेस थिंग है तो वो भी यहीं पर आएगी. बताऊंगी आपको कैसे. द मीनिंग ऑफ द प्लास्टिड इज़ कलर. ये जो आप प्लास्टिड देख रहे हैं यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका? कलर है. क्या होता है प्लास्टिड? The plastid are the largest cytoplasmic organelles bound by double membrane. These are found in most plant cell and in some photosynthetic protist. ठीक है, प्रोटिस्ट के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा है. आगे आप जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे वहाँ पर के कितने किंगडम्स होते हैं, डिवाइड किया गया था. बट अभी आप सुनिए, जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये बेटा किस में मिलता है? ये क्लोरोप्लास्ट हमें मिलता है प्लांट सेल में. ठीक, इसी की वजह से या कह लीजिए कि आप प्लांट में जो कलर आता है वो ग्रीन होते हैं, या जिनमें नहीं आता है वहाँ पर किस तरह का प्लास्ट मिलता है ये भी हम बात करेंगे. ठीक है, तो प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये भी माना जाता है कि सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनिज होती है. एक तो हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्या मिलता है, वो बड़ा सा वैक्यूल मिलता है, और वैक्यूल के बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या मिलता है हमें? वैक्यूल के बाद होता है क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? क्या होता है वैक्यूल के बाद में? क्लोरोप्लास्ट आता है. तो क्लोरोप्लास्ट अब आगे देखते हैं. दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है, वहाँ ये प्रेजेंट नहीं होता है. और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपसे बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, अपना रेप्लिकेशन या अपनी कॉपी खुद बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया. वैसे ही कौन होता है? वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा जो एक तरह से मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, वो मिलता है जो इसकी कॉपी कराने में हेल्पफुल होता है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसी है ये? अपना मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसके पास अपना होता है, ऑन जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है. तो क्या होता है इसके पास में? डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्लस क्या होता है इसके पास में? राइबोसोम्स भी होते हैं. ठीक है, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट तो खुद है ही, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. दे हैव द पावर टू डिवाइड एंड दीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स. जैसे मैंने आपसे बात की थी अभी कि ये इसका मतलब कलर होता है, बट कलरलेस चीज़ें भी यहीं पर आएंगी प्लास्टिड में. तो ये 3 तरह का होता है. पहला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमोप्लास्ट, मतलब होता है कलर्ड प्लास्टिड. सेकेंड बेटा आ रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन कलर, तो जहाँ केवल ग्रीन कलर होगा उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. क्रोमा का मतलब कलर. ठीक, फ्लावर्स में भी कलर होते हैं, फ्रूट्स में भी कलर होते हैं. तो क्रोमा का मतलब कलर होता है, क्लोरो का मतलब है ग्रीन कलर, और ल्यूको आप यहाँ देख पा रहे हैं, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस. क्या मीनिंग होता है ल्यूको का? कलरलेस, जहाँ पर कोई कलर ना हो. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कलरलेस बोलते हैं. अब आपका नेक्स्ट बेटा आता है क्रोमोप्लास्ट. सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखते हैं. गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. क्या करते हैं ये? इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं. जो क्रोमोप्लास्ट होता है कलर दे रहा था फ्लावर्स में और फ्रूट्स में. ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कलरलेस. क्या मीनिंग है इसका? कलरलेस होते हैं, और कलरलेस सबको पता ही है कि क्या होगा? जहाँ पर कोई भी कलर ना हो. जैसे देख लेते हैं, Leucoplast involved in the synthesis of storage of the various kinds of foods in the form of starch, oils and proteins. ठीक है, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट आते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो का मतलब क्या है? कलर है क्लोरो का मतलब. क्लोरोप्लास्ट में इसको हम बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इट इज़ नोन एज किचन ऑफ द सेल. क्या कहलाता है ये? किचन कहलाता है सेल का. और ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, एक मेम्ब्रेन ये हो गई, और अगर मैं एक और बना दूँ तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मैं यहाँ क्यों नहीं दिखाई गई है बनाकर इस तरह से मेम्ब्रेन? एक लाइट सी मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और ये लाइट मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ कुछ क्या बना रही है? कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना रही है. तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. अब मैं सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका हम पहले. स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ये हो जाएगी आपकी आउटर मेम्ब्रेन. फिर एक मेम्ब्रेन और है जो लाइट शेड में आपको दिखाई दे रही है, वो कैसी होगी? वो हो जाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन. तो एक होगी आपका लाइट और दूसरी होगी आपकी इनर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट चलते हैं. अंदर जो उसके बेटा भरा हुआ लिक्विड होगा, जो जेल होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स. ठीक,
और क्या होगा, ये इसका डीएनए आरएनए पड़ा हुआ है, जो इसका मतलब एक तरह से क्या है, सर्कुलर डीएनए की जो हम बात कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं सर्कुलर डीएनए यहाँ पर है इसके अंदर, इसी लिक्विड के अंदर पड़ा होता है। और कुछ आप देख रहे हैं स्टार्च के ग्रेन्स हैं। स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम है, क्योंकि अगर डीएनए है तो राइबोसोम भी होगा जो प्रोटीन को बनाने में काम करेगा। अब इन सब को छोड़कर जरा ये देखिए जो स्टैक्स लगे हुए हैं, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इन सर्किल की बात कर रही हूँ जो बने हुए। क्या होते हैं ये एक्चुअली में, ये हैं क्या बेटा, दीज आर द स्टैक्स। कैसे स्टैक्स हैं, ढेर लगे हुए हैं इस तरह से, मेम्ब्रेन इकट्ठा होकर ऐसे ऊपर नीचे, जैसे हम कॉइन्स को रख दें वैसे लगे हुए हैं। और इनको हम बोलते हैं बेटा ग्रैना। क्या कहलाते हैं ये, ग्रैना कहलाते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है ग्रैना। और थाइलेकॉइड भी हम इसको बोलते हैं। अगर एक की बात करूँ तो वो क्या कहलाएगा सॉरी, एक की अगर मैं बात करूँ तो वो कहलाएगा थाइलेकॉइड। ठीक, नीचे नाम लिखा हुआ है थाइलेकॉइड। अब ये क्या होता है, एक स्टैक दूसरे स्टैक से कनेक्ट है, ये वाला स्टैक इस स्टैक से कनेक्ट हो रहा है, और जिससे कनेक्ट हो रहा है बेटा उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं लैमेली। ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लैमेली कहलाता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ही हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट किचन कहलाता है। तो स्ट्रोमा लिक्विड होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी आपको। स्ट्रोमा लिक्विड है जो क्या करता है, अपने अंदर राइबोसोम्स को रखे हुए, डीएनए को रखे हुए, बाकी सारे मटेरियल्स जो भी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो सब इसी के अंदर पड़े हुए हैं। तो स्ट्रोमा लिक्विड है उस क्लोरोप्लास्ट का। ग्रैना क्या है, वहाँ पर लगने वाले स्टैक्स हैं, ढेर लगे हुए हैं मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन बाउंड है, फ्लैटेंड डिस्क और सेक्स होते हैं। सेक मतलब एक तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेक बोलते हैं उनको। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लाइट रिएक्शन के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, फिर अदरवाइज कन्फ्यूज़न आपको रहेगा। यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन आई है, यहाँ आया एक डार्क रिएक्शन और यहाँ वर्ड आया लाइट रिएक्शन। मेरा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है लाइट, एक होती है डार्क। जो इसकी लाइट रिएक्शन होती है वो चलती है कौन से वाले पार्ट में, वो चलती है ग्रैना पार्ट में। कहाँ पर होती है वो लाइट रिएक्शन होती है, द लाइट रिएक्शन विल अकर इन द grana part of chloroplast and the dark reaction will occur in stroma part, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लाइट, जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है इंडिपेंडेंट होती है लाइट से टोटल। तो दो तरह की रिएक्शन आपकी फोटोसिंथेसिस में हो जाती है, एक डार्क होती है एक लाइट होती है। बाकी फंक्शन देखते हैं बहुत जल्दी से। बाय मीन्स ऑफ क्लोरोफिल कंटेन इन द क्लोरोप्लास्ट द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी फूड, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, वो पहले क्या करेगा, आपका मतलब एनर्जी को ट्रैप करता है, सन से एनर्जी को लेता है, और सन से उस एनर्जी को लेकर क्या करता है, उस सोलर एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को चेंज कर देता है किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, हमारा फूड बनाता है। क्या होता है हमारा फूड, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर आपको याद हो, हमारा फूड ग्लूकोज होता है, ठीक। क्या बनता है, क्या बनता है ग्लूकोज, क्या होता है C6H12O6, ये होता है हमारा फूड। क्लियर होता है आपको इतना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बहुत जल्दी से क्या होता है अभी। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा वैक्यूल। तो हर एक प्लांट सेल के अंदर, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के पास में। न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगी आपकी वैक्यूल। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। अब वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है टोनोप्लास्ट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है टोनोप्लास्ट। तो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये होता है। और क्या होता है इसमें आपका बेटा, वैक्यूल्स वैक्यूल्स के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है वैक्यूल्स आर सैप फिल्ड वेसिकल्स। कैसी होती हैं, सैप से फिल्ड वेसिकल्स हैं, साइटोप्लाज्म या लिक्विड इनके अंदर भरा होता है। और किस में मिलती हैं हमें, ये मिलती हैं हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें मिलती हैं। दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज ऑफ सैक, वही बैग लाइक स्ट्रक्चर है और स्टोर करने का काम करते हैं। एनिमल सेल में कैसी होती है, ये स्मॉल साइज में होती है, जबकि क्योंकि वहाँ पर हमने इनको वेसिकल्स बोला था एनिमल सेल के अंदर। और प्लांट सेल में क्या होती है, एक बड़ी सी वैक्यूल होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक बड़ा सा वैक्यूल है जो सेल सब से भरा हुआ है, ठीक है। फूड को स्टोर करती है, वाटर को स्टोर करती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टोर ऑफ वाटर, ग्लाइकोजन जो फूड होता है, प्रोटीन वगैरह, इन सबको स्टोर करके काम रखती है। यूनिसेलर ऑर्गन्स की अगर बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है, जो फूड वैक्यूल है वो फूड के आइटम्स को
क्या करके रखती है, मतलब एक तरह से कंज्यूम करके रखती है उनको, अपने पास में मतलब रख के स्टोर करके छोड़ती है, ठीक है। और वैक्यूल क्या है, प्लांट सेल हैज़ अ सिंगल लार्ज वैक्यूल विच इज़ परमानेंट। प्लांट सेल के बाकी जैसे आपके हुए प्रोकैरियोट्स वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम, तो उनके अंदर ये बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, ठीक है, फटती रहेंगी सेल्स वैक्यूल्स। बट जो आपके प्लांट सेल होती है उसके अंदर ये परमानेंट होती है, ठीक है, जो बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टोनोप्लास्ट हो गया इसका, और सेल सैप भरा होता है। द मीनिंग ऑफ द सैप इज लिक्विड, ठीक है। क्या भरा होता है इसके अंदर, इसका लिक्विड भरा होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं बड़े जल्दी से। फंक्शंस में क्या आता है, सेल सैप ऑफ वैक्यूल मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। टर्जिडिटी का मतलब होता है टाइटनेस। अगर प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो उसको ये लेके रख लेगी, अगर पानी की कमी पड़ रही है तो उसको दे देगी बदले में, तो मेंटेन करके रखती है टर्जिडिटी को। इन एनिमल सेल दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेज। एनिमल्स के अंदर क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनेंस ऑफ वाटर, वाटर के बैलेंस को बना के रखती है, और फूड को इंजेस्ट करने में या इंजेक्शन करने में, मतलब इनटेक ऑफ फूड, उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका थर्ड आ रहा है, वैक्यूल प्ले की रोल इन ग्रोथ ऑफ द इलोंगेशन ऑफ सेल। से इलोंगेशन का मतलब होता है बेटा लंबा करना, बढ़ाना, ठीक है, उसके साइज़ को एनलार्ज करना। तो वैक्यूल क्या करती है, जैसे सपोज मैं बताऊँ आपको वैक्यूल का स्ट्रक्चर, जैसे हम एक बलून लेते हैं, ठीक है, ये बलून आपके पास अगर कोई है और इस बलून के अंदर आप एयर या एयर की जगह आप वाटर भर दीजिए, तो आपको महसूस होता है कि वो भारी भी होता जा रहा है और थोड़ा एलोंगेट भी हो रहा है, लंबा भी होता जा रहा है। तो वही एक काम है वैक्यूल का, तो वो क्या हो जाएगा, साइज़ में बढ़ जाता है, एलोंगेट हो जाता है। वैक्यूल स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को, और रिजर्व फूड को, शुगर वगैरह को स्टोर करके रखता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और पेरोक्सिसोम बनाने में हेल्प करता है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जब हम पढ़कर आए थे वहाँ पर। पेरोक्सिसोम्स वैसे जो होते हैं बेटा आपके, पेरोक्सिसोम्स ओवॉइड और सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं ये। और जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लीवर में होते हैं, किडनी में होते हैं, और इनके पास होता है एक्चुअली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं आप, रिडक्शन ऑफ फूड या ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ना। तो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं जो आपके पेरोक्सिसोम्स होते हैं। और क्या होता है ये, किसका ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर हमारे फूड में कोई टॉक्सिक है, कोई जहर है, जहर ये नहीं कि हमने खाया है, मतलब वैसे भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे फूड में भी, तो अगर कोई इस तरह का सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है तो उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं लिपिड को। आपको याद आ रहा है, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और उसको कन्वर्ट करते हैं फैट, जो आपका फैट है, फैट को बदल देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। हम कुछ भी खाएं बेटा, अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में जाकर कन्वर्ट होना होता है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना होता है। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज एंड लास्ट सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम में क्या होता है आपका, सेंट्रोसोम एक तरह से सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बेटा जो सेंट्रोसोम होता है, ये स्ट्रक्चर हमें सिर्फ किस में मिलता है, सेंट्रोसोम हमें मिलता है एनिमल सेल के अंदर। ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आप देख पा रहे हो कैसे लग रहा है, जैसे पाइप सीधे 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 खड़े कर दिए हो, इस तरह का स्ट्रक्चर है आपका ये। और टी बोवेरी ने इसको दिया था, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरली एब्सेंट होता है प्लांट के अंदर, प्लांट में होता तो प्रेजेंट है। प्लांट सेल भी डिवीजन करती है, ऐसे थोड़ी है कि प्लांट सेल नहीं करती हैं, बट वहाँ पर इसको नाम दूसरा देते हैं, और स्ट्रक्चर भी कुछ और तरह का होता है, तो उसको वहाँ पर बोलते हैं पोलर कैप्स। क्या बोलते हैं, पोलर कैप बोलते हैं, सेंट्रोसोम नहीं बोलते। सेंट्रोसोम भी आप देख पा रहे हैं कि आगे जाके लिखा हुआ है, सेंट्रोसोम में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज द एनिमल सेल, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस के यहाँ इस तरफ और न्यूक्लियस के इस तरफ भी, ठीक, मतलब एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन। पहले एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, पहले क्या रहेगा, पहले सिंपल सा रहेगा, सिर्फ आपका क्या रहेगा पहले, सॉरी मैंने वो पूरा ही डिलीट कर दिया, पहले ये रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है, बट सेल के जब डिवीजन का टाइम आएगा तो ये वाला जो आप सर्किल देख रहे हैं इधर वाला है, दो में डिवाइड हो जाएगा, और न्यूक्लियस के इधर उधर चला जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों तरफ आ जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं और सेल का डिवीजन करते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन आप माइटोसिस मियोसिस में पढ़ेंगे आगे, अगर आपके चैप्टर में है तब माइटोसिस मियोसिस कराएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट जब भी आपका आएगा सिलेबस में तब कराएंगे। तो ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो भी होता है किस में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। सेल के डिवीजन का मतलब होता है सेल अगर एक है तो एक सेल से कितनी सेल, दो सेल बनाने में, दो से फिर क्या हो जाएंगी, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, तो इस तरह से सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता रहता है, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट इज़ पोलर कैप्स होती हैं। फंक्शन देखिए बड़ा जल्दी से। नंबर 1, फ्रॉम द सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट एन एस्टर एंड एनिमल सेल्स एंड लोअर प्लांट्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, तो इस पॉइंट को मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए। द प्लांट सेल पोलर कैप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। ठीक, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। जरा यहाँ देखिए आप स्पिंडल फाइबर कैसे बन रहे हैं और क्या हो रहा है। सपोज आई एम टेकिंग अ सेल, ये मेरे पास कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। अब सेल के डिवीज़न का टाइम आया है, तो बेटा सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम अपने अंदर से या सेंट्रियोल अपने अंदर से इस तरह के फाइबर निकालते हैं, इनको बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर। ठीक है, ये भी निकालेगा सेम वैसे ही फाइबर। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिलीट कर लूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर भी होता रहे। तो अब मैं न्यूक्लियस ख़त्म कर देती हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया सेल आपका। नाउ दीज आर द सेंट्रोसोम्स, दीज आर स्पिंडल फाइबर। अब इन स्पिंडल फाइबर्स पर आकर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे आपके जो भी होंगे क्रोमोसोम्स वगैरह। मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। ठीक, नाउ ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बाद में इस स्ट्रक्चर में जाकर, तो क्रोमोसोम यहाँ पर इसके बिल्कुल स्पिंडल फाइबर के बीच में लग जाएगा आकर, फिर ये डिवाइड हो जाता है, फट जाएगा, मतलब बीच से हट जाएगा, बिल्कुल एक सेपरेशन लेयर यहाँ पर बन जाएगी। मैं आपको दिखाऊँ, सेपरेशन लेयर भी नहीं बल्कि खिंच जाते हैं। और ये खिंचेगा कहाँ से, देखो यहाँ से टूट कर ये अलग हो जाएगा। जहाँ मैं ये लाइन डाल रही हूँ ब्लू वाली, यहाँ से खिंच कर ये अलग हो जाएगा। दोनों पार्ट दूर दूर चले जाएंगे। ये इस तरफ आ जाएगा आधा पार्ट, और इसका आधा पार्ट इस तरफ आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे एक सेल से 2 सेल बन जाती है। ठीक, माइटोसिस में से जब हम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में ले लेंगे। तो सेंट्रियोसोल सेपरेट करने में हेल्प करता है। अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, लिखा है बिल्कुल साफ साफ कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे जो भी आपके क्या होंगे क्रोमोसोम्स होंगे। उस तरह से सेल 2 में डिवाइड हो जाती है। तो आपको सिर्फ फंक्शन में याद रखना है कि जो क्या होता है हमारा, जो आपका ये होता है सेंट्रोसोम होता है, वो हेल्प करता है सेल के डिवीज़न में। क्लियर होता है आपको इतना। ठीक, अभी जरा इसको एक बार बहुत जल्दी से फिर से देखिए। यहाँ बेटा हमने क्या करना है, इस वाले पैराग्राफ से, ये जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपने ले लेनी है 2-3 पॉइंट। बाकी आपने यहाँ से लेकर और नेक्स्ट आपका मैं बताऊँ आपको कहाँ तक, आपके जो फंक्शंस दिए गए हैं, किसके, आपके जो फंक्शंस दिए गए हैं क्लोरोप्लास्ट के, कंप्लीट लिखना है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, आगे जो भी टॉपिक आ रहे हैं छोटे छोटे, उसमें से आप पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।